अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है खैरियत से होगे। मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिशें हल्की हल्की सी चल रही हैं, तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है क्योंकि फिर से कोरोना जो है अटैक कर रहा है। ख़ुद को महफूज रखें, मास्क पहन के रखें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, ठीक है। तो जी बच्चों, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो टॉपिक से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ठीक है। तो जी उस दिन हमने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात की थी अदब क्या है, अदब की दो बड़ी इकसाम पे बात की थी। तो अदब की पहली जो किस्म थी नसर, ठीक है, और नसर की जो आपके इकसाम थी उन पे बात की। तो सबसे पहले हमें नसर की इकसाम जो दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, वो पढ़ने से पहले हमें ये तो पता हो कि नसर क्या है। तो आज हम उसी पे बात करते हैं कि नसर क्या है। अब देखिए, बिखरी हुई चीज़, गैर मंजूम तहरीर, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? नसर कहा जाता है। नसर एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें मुसन्निफ, अदीब, लिखारी बगैर किसी मौजू सनद के अपने ख्यालात का इजहार करता है, ठीक है। लफ्ज़ों को तरतीब से लिखना नसर कहलाता है। नसर में लफ्ज़ तरतीब से लिखे होते हैं। नसर उर्दू अदब के एक बाजू की हैसियत रखती है। उर्दू नसर का आगाज़, बाकायदा जो आगाज़ था वो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम के साथ हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में मैं डिटेल से आपको बताऊंगी कि फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था, ठीक है। ये उर्दू अदब की जो तरक्की थी उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम जो था वो बहुत मानी रखता था। इसके बारे में हम डिटेल से किसी दिन पढ़ लेंगे। फिर है जी नसर के अज़्ज़ाए तरकीबी क्या है। अब देखिए, नसर के ये अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, इनके बगैर नसर जो है वो नामुकम्मल है। अल्फाज नसर में शामिल होते हैं, अरूफ नसर में शामिल होते हैं, जुमले, सतूर, इक़्तिबास, मज़मून, यानी कि ये नसर के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, नसर के लिए ज़रूरी है, इनके बगैर नसर नामुकम्मल है। फिर अब नसर की इक़साम है। नसर की 4 इक़साम हैं जिन पे हम बात करते हैं। वो कौन सी हैं? आरी नसर, मरजस, मुसज्जा, मुकफ़ा। अब आरी नसर कौन सी है? वो नसर है जिसमें ना वज़न की कैद हो ना काफिया की, लेकिन संजीदगी, अब इसके लिए संजीदगी ज़रूरी है, मतानत और फसाहत में बुलंद दर्जा रखती हो, तो ऐसी नसर को क्या कहा जाता है? आरी नसर। फिर है मरजस, ठीक है, अगर नसर में शेर का वज़न तो हो मगर काफिया ना हो तो ऐसी नसर को मरजस कहा जाता है। फिर है जी तीसरी जो किस्म है मुसज्जा। तो बाज़ जो हजरात थे उन्होंने मुसज्जा और मुकफ़ा नसर को एक ही कहा, लेकिन मुसज्जा नसर और मुकफ़ा नसर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ठीक है। बाज़ हजरात के नज़दीक मुकफ़ा और मुसज्जा हमानी इस्तिलाहात हैं, लेकिन अगर सिर्फ़ तोज़ी नसर में वाक़या हो, वो फ़िक्रों या जुमलों के तमाम अल्फाज अलल तरतीब, वज़न और काफिया में मुत्तफ़िक़ हों तो उसे मुसज्जा नसर कहा जाता है, ठीक है। और मुकफ़ा नसर इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुकफ़ा नसर कहा जाता है ऐसी नसर को जिसके फ़िक्रों में वज़न ना हो, ठीक है। अब मुकफ़ा नसर में क्या है कि वज़न ना हो लेकिन काफिया इस्तेमाल किया गया हो तो उसको मुकफ़ा नसर कहा जाता है। जैसे शेर में काफिया इस्तेमाल होता है, जैसे मुकफ़ा नसर का एक जुमला, बताओ शेर किस हाल में है, वो लोहे के जाल में है, यानी इसी तरतीब से काफिया बयान किए जाएँ तो होगी मुकफ़ा नसर। तो ये आपको नसर की जो 4 किस्में, नसर के अज़्ज़ाए तरकीबी पता चल गई कि कौन कौन से हैं। और फिर ये जो 4 किस्में हैं, आरी, मरजस, मुसज्जा और मुकफ़ा, ये भी आपको समझ आ गई। अब इंशाअल्लाह जो हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे वो असनाफ़ नसर की जो किस्में हैं, दास्तान, नावल, अफसाना, ड्रामा, इन पे बात करेंगे। तो इसलिए बच्चों आप लोगों ने अपना बहुत सा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।